देखना ये पिंस का बीच में से शेडो गुजरता हुआ। ये 2 पिंस लगाई थी, ये देखिए दोनों अलग नज़र आ रही हैं। मैंने इस तरीके से मूव किया अपने हेड को, अपनी आइज़ को, कि ये पिनें एक लाइन में हो गई हैं। जहाँ पे ये लाइन होंगी इनके सामने हमने मज़ीद 2 पिंस लगानी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने एक पिन लगाई, जो कि उसके साथ अलाइन है। फिर अब एक और पिन लगाऊंगी जो पीछे वाले पिन के साथ एक लाइन में होगी। ठीक है, हम शेडो को देख रहे हैं जो हमें ग्लास के अंदर नज़र आ रहा है। ये देखिए, स्क्रीन हट गई है। स्क्रीन में खड़ा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राइट लेफ्ट पे मूव करती हूँ तो आपको ये अलग पिन्स नज़र आ रही हैं, पीछे वाली पिन्स के साथ मैच भी नहीं हो रही। और अब ये चारों पिन्ने एक ही लाइन में हैं। ये करना था हमने। अब चारों पिन्ने एक लाइन में आ गई हैं। अब आगे क्या स्टेप करना है? अब आगे के स्टेप्स आप देखिएगा। अब इन पिन्स को ज्वाइन करना है। पहले मैंने इसको इंसर्कल कर लेना है। इस पिन को मैंने नाम दे दिया आर का, इस पिन को मैंने नाम दे दिया एस का, ये वाली पिन को नाम दे दिया पी का, और इस वाली पिन को नाम दे दिया क्यू का। ठीक है, इस तरफ लिख देते हैं क्यू। चलें, अभी आर और एस को हम ज्वाइन कर लेंगे अपनी ग्लास स्लैब के साथ। ये आर और ये एस को ज्वाइन किया ग्लास स्लैब के साथ इस तरीके से। अब ज्वाइन हो गए तो इसको, जो रे की पाथ इनसाइड द ग्लास स्लैब बन रही है, उसको भी ज्वाइन किया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड एंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और ये हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ भी बन गया नॉर्मल। अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा आई, और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है थीटा आर। इसको मेजर कर लेते हैं इसी तरीके से। अब ग्लास के अंदर ये मेरा इंसिडेंट एंगल है आई, इसको आई डैश कह लेते हैं। और ये मेरा ग्लास से बाहर जब रे निकलती है तो मेरा यहाँ का रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसको आर डैश कह लेते हैं। फिल वक्त हम ये दो मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा जो था वो 30 डिग्री है एयर के अंदर, और ग्लास के अंदर अगर आप देखें तो कितना बन रहा है, ये देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये मेरा तकरीबन बन रहा है 19 डिग्री। ये देखिए, ये 10, ये बिल्कुल मैंने इधर 0 पे रखा हुआ है 10, और ये 20 से एक लाइन जस्ट पीछे है। ठीक है, क्लोज करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा कितना बन रहा है, ये 20 से एक लाइन पीछे, 0, 10 और 19, तो मेरा बन रहा है 19 डिग्री। अब सिंपल से इसकी कैलकुलेशन है स्नेल्स लॉ। रिफ्लेक्टिव एंगल जो मेरा है वो है 19 डिग्री। स्नेल्स लॉ आपको पता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि एयर के अंदर अगर हम N1 इसका मीडियम है और वहाँ पे इंसिडेंट एंगल थीटा आई है और ग्लास के अंदर रे दाखिल हो रही है, तो वहाँ का जो हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2, अगर मैं उसको नाम देती हूँ, और वहाँ पे जो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम देखें, ठीक हो गया, साइन थीटा आर, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर N2 मालूम करना है कि ग्लास का क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, N2 इज इक्वल्स टू N1 साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा आर। N1 चूँकि एयर है तो एयर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू होती है 1। तो N2 में अगर मैं साइन ऑफ 30 डिग्री, जो कि मेरा इंसिडेंट एंगल है, आपने देखा 30 डिग्री आया, सबसे पहले हमने इसी को 30 डिग्री खुद से रखा था। ये थीटा आई जो है वो हमारा 30 डिग्री है और ये मेरा 19 डिग्री है, ये डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 19 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट करें तो मेरे पास 1.52 आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे पास है ग्लास का। ठीक है,
1.52। तो ये हमने रिपीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिया है तो आप इसको रिपीट करेंगे 25 डिग्री के लिए और 20 डिग्री के लिए। तो इस तरीके से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा, लेकिन चूंकि क्लास के लिए सेम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो सबका आंसर 1.52 ही आएगा।